मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 1 फरवरी को आने वाले बजट में कृषि और गांव को अलग पहचान देने की मांग की। उन्होंने एमएसपी बढ़ाने, फसल बीमा सुधार, सोलर पैनल पर 10 किलोवाट तक सब्सिडी, बिजली दरों में छूट और पहाड़ी राज्यों में बागवानी किसानों की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। हाथरस में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी कानून के विरोध में 1 फरवरी को भारत बंद और 7 फरवरी को हाथरस से दिल्ली पीएमओ तक पदयात्रा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संसद और सांसद नाकाम रहे, कानून पूरी तरह वापस लिया जाए। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद ने समर्थन दिया, प्रशासन सुरक्षा पर नजर रखे हुए है। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल को जाति अलग होने पर पंचायत ने पकड़कर सरेआम पीटा, जूते चप्पल और डंडों से बर्बरता की। 10 दिन बाद भी पुलिस में कोई शिकायत नहीं। वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान ने घटना को हल्का बताया। प्रशासन जांच की बात कह रहा है। झांसी के मौरानीपुर गांधीगंज में रीना ने पति छोड़ प्रेमी शैलेंद्र के साथ रहना शुरू किया। 2 बच्चों को जन्म दिया। शैलेंद्र दूसरी शादी करने लगा तो रीना बच्चों संग उसके घर के बाहर धरने पर बैठ गई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन रीना जिद पर अड़ी रही। बरेली कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी ने यूजीसी कानून के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। मंडलाध्यक्ष सुशील कुमार गौतम ने कहा कि सरकार दबाव में आई तो फिर सड़कों पर उतरेंगे। जिलाध्यक्ष महेंद्र पाल ने छात्र हितों की रक्षा का दावा किया। ठीक है साहब, बजट सत्र शुरू हो गया है, क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? देखो, उम्मीद तो हमें ये है कि कृषि के नाम पे ये गांव का बजट भी दे दे, क्योंकि गांव और कृषि एक ही है। वो चाहे मजदूर हो, गांव में रहने वाला, या पशु पालने वाला किसान हो, उनको लाभ मिलना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग हो, वो वहां लग भी रहा या नहीं लग रहा। ये तो किसान को तो भाव दे दे, वो चाहे दूध का किसान है, या वो मछली का किसान है, या वो पोल्ट्री वाला किसान है, उसको भाव मिल जाए। ठीक, भाव नहीं मिल रहा। जमीन के रेट तो बढ़ रहे लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे, और उसी से सारी दिक्कत हो रही है। एमएसपी गारंटी कानून के लिए हम बार बार बात कर रहे हैं, और उसमें बजट बढ़ाने की बात भी नहीं है, उसमें कानून बनाने की बात है। अब बजट बढ़े तो भाई सब्सिडी मिल जाए, वो हेल्थ में मिले, एजुकेशन में मिले, इन सब चीजों में मिल जाए तो भी गांव का ही लाभ हो जाएगा। एनसीआर के किसान ये भी चाह रहे हैं कि जो उनका ट्रैक्टर है वो भी उसमें छूट मिले। ट्रैक्टर पे कुछ पे छूट मिलती है, एक जिले में कुछ टारगेट आता है तो उस पर छूट मिले, लेकिन सब पे नहीं। वो सब पे छूट मिले और बिजली पे मिल जाए, सोलर पैनल पे मिले छूट। हमें देश की एनर्जी बचानी है तो रूफटॉप सब्सिडी को बढ़ाना पड़ेगा, वह चाहे गांव की हो या शहर की हो। हमने एक चीज और बताई कि बिजली, जो खेत की बिजली है, उस पर बड़ी आफत रहती है। हम खेत में बिजली यूज कर ले और उतने ही पावर कि हम सोलर पैनल हम गांव में लगा ले, गांव से हम लाइट ग्रिड में दे दें तो उस पर छूट मिल जाए। ये सुझाव हमने सरकारों को दिया है कि हमारे पास में 10 किलोवाट का खेत में ट्यूबवेल है, 10 किलोवाट के हम अपने घर पे पैनल लगाएं गांव में, और उसकी लाइट हम ग्रिड में दे दें, हमको वहां पे लाइट फ्री मिल जाए। क्योंकि हमारे क्षेत्र में इसमें गन्ने वाली बेल्ट में जहां पे फसल 15-16 फुट 20 फुट होती हो, वहां पे चोरी का डर रहता है। जहां पे 2-2.5 फीट की फसल होती हो, वहां पे दिक्कत नहीं है। हरियाणा, पंजाब में पैनल खेत में लगे हुए हैं तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है, वे डेरों पर लोग रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में गन्ने की बड़ी फसल है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की कुछ जगह में, तो यहाँ पे पैनल चोरी होने का डर रहता है। तो ये पॉलिसी सरकार ले, और ये नहीं कि 3 किलोवाट तक सब्सिडी देंगे हम। अगर
10 किलोवाट का कनेक्शन है तो 10 किलोवाट पर उतनी सब्सिडी मिले, इसको सब्सिडी बढ़ाई जाए तो हमारी देश की जो एनर्जी है वो बचेगी, हमारा कोल के भंडार वे बचेंगे और जो नेचुरल एनर्जी है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको एनर्जी पे जाना चाहिए, नेचुरल एनर्जी पे।